ऐसा है, मुझे तो कोई एग्ज़ाम नहीं निकालना, हाँ मुझे तो अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं तो एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ूँगा ना, मैं पढ़ूँगा तो ऐसे ही फन के लिए पढ़ूँगा कि हाँ बता दो कुछ जानकारी है। जब एग्ज़ाम सर पर आता है ना तब बुरा लगता है वो तब बेकार लगता है कि अब तो नंबर लाने पड़ेंगे, अब ये करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करो ये करो। जिसमें नंबर लाना आसान होता है वो अच्छा होता है। जैसे नॉवल उठा लो थोड़ी सी पढ़ लो। हाँ वो भी अच्छी लगती है पढ़ने हाँ में। आपने कोई पढ़ी आज तक? मैं देख लेता हूँ, मेरा तो यही था। देख लेता हूँ मतलब तो वीडियो देख लेता हूँ, वीडियो नॉवल की वीडियो वीडियो भी बनती है उसकी डॉक्यूमेंट्री टाइप की। वो नहीं पता। अभी तक मुझे आज तक जिंदगी में कभी टाइम नहीं मिला नॉवल देख पढ़ने का, मतलब अच्छी लगती है, मुझको भी मन करता है। फायदा नहीं है। पता नहीं, और लोग कहते हैं उल्टी पढ़नी चाहिए, आज तक तो ये बात ही नहीं समझ में आई क्योंकि कभी खुद से उठाई ही नहीं। क्या नॉवल उल्टी स्टार्ट करते हैं ना नॉवल पढ़ना। सीधी, क्योंकि लास्ट में कातिल वगैरह कुछ सस्पेंस होता है अरे उल्टी स्टार्ट करते हैं नॉवल। तो पता ही नहीं चल जाएगा सस्पेंस। अरे ये बात तो मेरे को भी जाननी है ना, बट देखो मैंने तो ये सुना था कि नॉवल इसलिए पढ़ते हैं उससे इंग्लिश अच्छी हो जाती है। इंग्लिश भी अच्छी यही होती सुना है। है मैंने, मेरे दोस्त लोग नॉवल पढ़ते थे क्योंकि उनको कैट का एग्ज़ाम देना था। कैट के एग्जाम में इंग्लिश चाहिए होती है। हाँ, और वो इसीलिए IIM उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो लेके बैठे थे पढ़ रहे थे। हाँ IIM ना भैया, हाँ है ना, मेरी बुआ ने भी इस साल क्रैक करा है, उन्हें रोहतक मिला है कॉलेज। हाँ मेरी बुआ ने इस साल ही करा है। मेरे वैसे को पहली बार अहमदाबाद पता है। चला कि कैट क्या होता है। वैसे अहमदाबाद है ना भैया, है ना? हाँ फिर मेरे को अहमदाबाद पता का सबसे बेस्ट है। अहमदाबाद और इंदौर, इंदौर भी अच्छा एक वो कौन सा कॉलेज है पता नहीं, मेरे को नाम याद नहीं, बड़ा एक अजीब सा नाम है अरे कॉलेज हमने का। क्या पढ़ लिया था यार, ग्राफ ये पढ़ लिए थे। हाँ। ग्राफ हो गए, सेमीकंडक्टर, बस यहाँ तक पहुँचा और एक अलॉय, अलॉय का टिल्टेड वाला। ठीक, ये भी पढ़ लेते हैं। कुछ और पढ़ लेते थे। हो गया बस। ये वो- लिमिटेशंस ऑफ ये वो तो हो गया मेरा। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ है ना, V is equal to IR, ये कब लगता है पहले देखो। ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन जो वोल्टेज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी बोलो उसको, is directly proportional to करंट। current, मतलब V proportional to I I, और R कांस्टेंट। V proportional to I, तब लगता है, ठीक है। और इसको अगर मैं प्रोपोर्शनल हटा दूं कांस्टेंट आएगा, और R। कांस्टेंट होगा R। ये ओम्स लॉ है नॉर्मल। तो V और I के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा भाई बताओ? स्ट्रेट लाइन बनेगा ये, और जो इसका स्लोप होगा थीटा, तो वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, किसके बराबर? tan थीटा के बराबर। ठीक है, ये पहले भी बताता चल, हाँ पिछले चैप्टर में कुछ बताया था कैपेसिटेंस। अब ये लिमिटेशन मतलब कि कब नहीं लगेगा, तो पहला पॉइंट ये है कि जब वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल ना हो तो नहीं लगेगा, जब प्रोपोर्शनल है तो लग जाएगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लिखो, ओम्स लॉ is not valid when, पहला हो गया potential difference is not proportional to,
इनटू क्या, करंट। ठीक है, ये बात है। तो इसका ग्राफ देखें तो कैसा होगा, ग्राफ ऐसे बना बी और आई कुछ ऐसा, क्यों ये लीनियर नहीं है, हाँ कैसा भी हो सकता है ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ, कर्व। ठीक है, मतलब जहाँ पे ग्राफ लाइन जैसा लगा है वहां पे लग जाएगा, और कर्व जैसा लगा तो नहीं लगेगा। क्या इसमें तुम ओम्स लॉ लगा सकते हो, बताओ? नहीं नहीं लगेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन के होता है। देखो लगा सकते हैं, फिर भी लगा सकते हैं, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ, स्लोप बना के लगा सकते हैं। टेंजेंट, अगर हम छोटा सा पार्ट ले लें, हाँ कर्व का एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे तो क्या बन जाता है वो, स्ट्रेट लाइन। बस तो उसमें लगेगा। तो अगर कर्व का छोटा पार्ट लेंगे तब लगेगा ओम्स लॉ। तो ऐसे मतलब ये यहाँ पे कुछ करंट होगा I1, यहाँ पे I2, और यहाँ पे कुछ तो देगा ना वो V1 और V2। ठीक है, तो इसका स्लोप कैसे देंगे हम, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसमें फिर, अब इसमें रेजिस्टेंस हर जगह चेंज होता रहेगा, इसीलिए हम एक छोटे से पोर्शन में रेजिस्टेंस दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, यही होता स्लोप, तुमने पढ़ा होगा शायद टेंथ में, अपॉन I2 माइनस I1। जब हमारा ग्राफ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होता है तब हम छोटे पार्ट में निकालते हैं, लगा सकते हैं ओम्स लॉ अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, लेकिन पूरे ग्राफ में नहीं लगा सकते। दूसरा, ओम्स लॉ कब नहीं लगेगा, जब हम अगर मान लो जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये होता है ना रेजिस्टेंस और सर्किट देख रखा होगा, बैटरी लगा, तो इसमें करंट फ्लो करेगा कुछ V = IR, सिंपल। ठीक है, अगर मैं ऐसे रख दूं, और ये सब कुछ सेम है, बस ये क्या किया हमने, क्या किया बताओ, पोलैरिटी मतलब डिफर कर दी बैटरी की, बैटरी पलट दी, हाँ तब कितना करंट होगा, माइनस माइनस में होगा, माइनस क्या मतलब सेम ही तो होगा ना, करंट से वैल्यू तो सेम में होगी। सही है, करंट तो उतना ही रहेगा, लेकिन ये चलो ओम्स लॉ लग रहा है तब करंट उतना रहेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बैटरी को पलट दिया तो करंट अलग ही है, कुछ अलग ही आ रहा है, ज़्यादा आ गया कभी कम आ गया। ठीक है, वैल्यू ही उसकी कम ज़्यादा होने लगी है और नेचर भी अजीब सा ही हो गया, तो तब हम बोलेंगे ओम्स लॉ नहीं लग रहा। तो दूसरा पॉइंट ये है, व्हेन करंट डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी ऑफ, ये पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस को पलट दिया। ठीक है, ये जो बैटरी का बड़ा डंडा है इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, हाँ हायर पोटेंशियल, और ये नेगेटिव पोटेंशियल, तो उसको हमने पलट दिया है पोलैरिटी को रिवर्स करके। करंट डिपेंड्स ऑन द हाँ पोलैरिटी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। या इसको ऐसे बोलो कि करंट चेंजेस व्हेन द पोलैरिटी इज रिवर्स्ड। पोलैरिटी पे अगर डिपेंड करने लग जाए कि बैटरी पलट दो तो करंट कुछ और, तो फिर वो ओम्स लॉ नहीं लगेगा। इसमें ग्राफ बनाते हैं, ये I ले लो, इसको B ले लो, ठीक है, और ये ऐसा भी ग्राफ होगा। अगर पोलैरिटी एक तरफ की मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल है तब ऐसा आएगा, और पोलैरिटी पलट दी
तो उसको हम नेगेटिव पोटेंशियल देख रहे हैं, ठीक है। पोलैरिटी पलटती तो कुछ ग्राफ ऐसा सा आ जाता है। ये देखो अजीब सा ही होगा ना कुछ, कि एक बार जब हमने ऐसा बैटरी लगाई थी तब तो ऐसा है, फिर बैटरी पलट दी तो ऐसा कुछ अजीब सा आएगा। तो ये होता सच में सेमीकंडक्टर में होता है। ये सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज है, देखो ये किसके लिए होता है, ये मैक्सिमम सबके लिए होता है। जैसे बल्ब, पंखा जो नॉर्मल चल रहा है ना, कंडक्टर के लिए, सबके लिए, सबके। आमतौर पे क्या होता है, जैसे मान लो तुमने क्या किया, एक बल्ब ले लिया, उसको तुमने 2 वोल्ट लगाया, थोड़ा चल गया, फिर 4 वोल्ट लगाया, फिर थोड़ा और चला, ऐसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो वो भी बढ़ रहा है। तो उसका तुम ग्राफ बनाओगे तो लीनियर नहीं आता, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे कर्व्स आने लगते हैं। तो लीनियर कुछ होता ही नहीं है। देखो यहाँ पे V = IR, अगर ओम्स लॉ को फॉलो करेगा कोई तो V प्रोपोर्शनल टू I है, तो R क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है क्या, नहीं, क्योंकि जैसे मान लो बल्ब जला तुमने, बल्ब गर्म हो जाता है ना, और गर्मी से उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अरे बढ़ता है। अभी पढ़ाने था ना पिछली क्लास में, टेम्परेचर से तो रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, कहा था ना कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब रेजिस्टेंस ही कांस्टेंट नहीं है, किसी चीज का रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं। पंखा चल रहा है, पंखा भी गर्म हो जाता है भाई। कौन सी ऐसी चीज है जो गर्म नहीं होती, एसी। एसी ठंडा होता है गर्म होता है, गर्म होता है, वो गर्म ज्यादा होता है, ठीक है। बाहर से देखोगे गर्मी ज्यादा छोड़ रहा है, जो उसका ऊपर वाला पार्ट होता है जो छत पे लगाते हैं, हाँ, जो बाहर। हाँ, तो हर चीज दुनिया में हर चीज गर्म होती है। हाँ, आउटडोर हवा चल रही है वो भी गर्म हो जाती है, बारिश हो रही है वो भी गर्म हो जाती है। तुम्हें महसूस नहीं होता है ऐसा, तुम सांस ले रहे हो भी गर्म रहेगी। वो तो होती है हमारे बॉडी के अकॉर्डिंगली। हाँ, तुम जो भी कर रहे हो, मतलब यहाँ हवा चल रही है, लाइट चल रही है, सब कुछ गर्मी ही होनी है यार। इन द एंड जैसे हवा चल रही है, हवा आई थोड़ी देर में जाके टकरा जाएगी, टकराने से क्या पैदा होगी, गर्मी। तो गर्मी ही पैदा हो रही है हर जगह, ठीक है। तो ये बात तो समझ गए बात को। पोलैरिटी चेंज करने से अगर करंट चेंज हो जाए तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करना, ठीक। तीसरा क्या है, हाँ, when there are two values of potential मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की 2 वैल्यूज हो और सेम करंट, मतलब 2 पोटेंशियल पे सेम करंट। ऐसा हो सकता है 2 पोटेंशियल पे सेम करंट, 2 अलग अलग, एक 2 वोल्ट और 4 वोल्ट पे सेम करंट देगा क्या, ऐसा ओम्स लॉ में तो नहीं देगा, लेकिन किसी में देता है ऐसा, तो वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ऐसा कुछ ग्राफ, कुछ ऐसा सा होता है। अब देखो ध्यान से, ये यहाँ पे क्या है, इधर पोटेंशियल ले लो, करंट ले लो, ये V1 V2, तो V1 और V2 पे करंट क्या है, सेम ऐसे, देखो ये कोऑर्डिनेट सेम कुछ हुआ है, ठीक है। तो
इसका एग्जांपल क्या है? ये क्या होता है? गैलियम, सुना गैलियम? हाँ एलिमेंट। हाँ और एस क्या होता है? आर्सेनिक। आज से नाइट, कंपाउंड में ज्यादा नाइट हो जाता है ना। हाँ ठीक है, कार्बन का कार्बाइड होगा, हाँ गैलियम आर्सेनाइड। ये एक क्या है? एक ये भी सेमीकंडक्टर है। तो इसमें ऐसा होता है, पोटेंशियल तुम बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, थोड़ी देर बाद और बढ़ाओगे तो कम होने लग जाएगा। अजीब सा बिहेवियर। तो इसकी जो केमिस्ट्री है वो सब कोर्स में ही, बस इतना पता होना चाहिए। ठीक है, बना लो। ये हो गया नीचे वाला। कितने क्वेश्चन हो गए? फोर्थ कर रही थी। ठीक है, बताइए। अब एक और चीज़ कर लेते हैं, छोटी सी है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। मतलब रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, सीरीज पैरेलल में डालेंगे। वही कहानी जो कैपेसिटर में की थी और थोड़ा बहुत तुमने 10th में पढ़ा है। ये उल्टा होगा। हाँ उल्टा ले लो। तो पहले सीरीज ले लेते हैं, पैरेलल। ऐसे मान लो ये सीरीज है। सीरीज में याद रखो क्या होता है, एक एक हाथ जुड़ा होता है, ठीक है, और कोई बीच में तीसरा हाथ नहीं आता। वही वैसे ही, जैसे ये दोनों एक एक हाथ जुड़ गया ट्रेन के डब्बे की तरह, और यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दी। अब सीरीज में क्या सेम रहेगा, वही यहाँ से करंट जाएगा, तो जितना करंट इसमें घुसेगा उसमें दूसरे वाले में भी उतना ही घुसेगा, तो करंट क्या रहता है? सही। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। करंट रिमेन्स, आई ले लो कुछ, करंट रिमेन्स सेम, मतलब किसमें सेम? दोनों रेजिस्टेंस में सेम। इन ऑल रेजिस्टर्स, मतलब जो भी रेजिस्टर्स सीरीज में, सीरीज का पढ़ रहे हैं, तो जो भी सीरीज में लगे होंगे सब में करंट सेम रहेगा। ठीक है, और 20 वोल्ट की बैटरी ले लो, तो यहाँ पे R1 ले लो, इसको R2 ले लो, और पोटेंशियल जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा दोनों में बट जाएगा। ठीक है, तो इसमें ले लेंगे V1 और इसमें V2, तो पोटेंशियल ऐसे बोलेंगे गेट्स डिवाइडेड अमंग रेजिस्टर्स, मतलब जितने भी रेजिस्टर्स लगे होंगे सब में थोड़ा थोड़ा डिवाइड हो जाएगा। आधा आधा नहीं होगा, जरूरी नहीं है, आधा भी हो सकता है और थोड़ा थोड़ा भी हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो V इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, V1 प्लस V2, और हम मान रहे कि ओम्स लॉ तो लग ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे ओम्स लॉ लग रहा है, तो इस पे इक्वेशन लगाओ, V1 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 इज इक्वल टू I R1, I1 थोड़ी I, करंट तो एक ही है, और V2 क्या होगा, I R2। अब इन दोनों V1 V2 को उसमें डाल दो और इसका इक्विवेलेंट बनाओ यार भाई। इक्विवेलेंट क्या होगा इसका, इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा दें, उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे उसको, R इक्विवेलेंट, करंट सेम रहेगा। तो अब उसमें इक्वेशन लगाओ, V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट, देख सकते हैं ना। हाँ
अब सारी ये जितने V1 V2 है सब छोड़ा दो, तो V की जगह डालेंगे आई आर इक्वलेंट, और V1 की जगह पे आई आर वन, V2 की जगह पे आई आर टू। आई कट गया, क्यों? आर इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 plus R2। आ गया फॉर्मूला। ये भी मैं डिराइव करने को आता है। यार ये शायद है नहीं कोर्स में, कट गया ये 2 साल पहले। मतलब नहीं बाकी आएगा। फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाँ, लेकिन है क्या इसके अंदर? कुछ है डेरिवेशन? नहीं। कुछ भी नहीं है। दूसरा क्या है भाई? पैरेलल में क्या होता है? वही जैसे पैरेलल में जोड़े होते, दोनों हाथ जुड़े होते हैं, ठीक है? ये भी हाथ आ सकते हैं बीच में। हाँ, कितने भी हाथ बीच में आ सकते हैं, ऐसे बोल लो। हाँ, एक ही हो गया, और यहाँ से जोड़ दी हमने एक बैटरी जोड़ दी, ये R1 ले लिया, ये R2, और ये 20 वोल्ट की बैटरी, ठीक है? उसमें करंट ऐसे जाएगा। अब यहाँ पे जो करंट जाएगा वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। डिवाइड, करंट डिवाइड हो जाएगा। इसमें I1, इसमें I2, ठीक, और इसका इक्विवेलेंट बनाए तो फिर वही इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा दो, उसको बोलेंगे R इक्विवेलेंट, और इसमें उतना ही करंट जाएगा जितना पूरी बैटरी में, पूरा सर्किट में जाता है I, ठीक है? 20 वोल्ट की बैटरी। अब इसमें सेम क्या रहेगा बताओ? इन दोनों में सेम क्या रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। सेम इन ऑल, ठीक है? और डिवाइड क्या हो जाएगा? करंट। जितना बैटरी से करंट आएगा वो थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, करंट गेट्स अमंग रेजिस्टर्स। पता ये होना चाहिए, ठीक है? डेरिवेशन तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चीजें पता होनी चाहिए कि क्या सेम रहेगा, कैसे करंट जाएगा। अब लगाओ इक्वेशन सब पे लगाओ, तो इन दोनों का पोटेंशियल कितना होगा? उतना ही होगा जितना बैटरी दे रही है, पोटेंशियल तो सेम है। तो V इज इक्वल टू I1 R1, V इज इक्वल टू I2 R2, और V इज इक्वल टू I, देख सकते हैं ना? तीनों पे लगा दिया, इक्विवेलेंट पे भी लगा दिया, सब पे लगा दिया, ठीक? I1 निकालो, V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2, और यहाँ से I V अपॉन R इक्विवेलेंट। अब हमें एक चीज पता है कि जितना करंट जाएगा वो डिवाइड होना है, तो जो I जा रहा है वो I1 प्लस I2 के बराबर है। तो I यहाँ से निकालो V बाय R इक्विवेलेंट, और I1 कितना हो गया? V बाय R1, और I2 कितना हो गया? V बाय R2, V कट गया, तो ये आ गया भाई 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस, ठीक है? ये आ गया फॉर्मूला। नहीं रहेगा बस। सीरीज पैरेलल लिख लो। कैपेसिटर के जब करते थे हम आर इक्विवेलेंट निकालते थे तो हम डायरेक्ट सम कर देते थे ना, पैरेलल में। इसमें उल्टा इसमें उल्टा कर देते, ये बहुत गलत चीज़ है ना?
कंफ्यूजिंग नहीं है बहुत भैया? गलत किया है इन्होंने, कंफ्यूजिंग है। साइंस में बहुत गलत किया है। कंफ्यूजिंग है क्या? हाँ पर मस्त है, मजे आते हैं। जो चीज हो जाए वो मस्त है। बोलना पड़ेगा कि ठीक करो इसे। तो मर गए सर कौन? जिन्होंने करा है, अब क्या उनके पास जाके बोले उसके लिए तो साइंस से ही हमें पहले बोल गया बैठना एनसीईआरटी पड़ेगा। पे केस कर देंगे। उससे बढ़िया। तो मर गए हमारे बच्चे। क्या मीम कैसे कैसे बन गए? मीम देखे तो स्क्रीन पे? फाउंसर वगैरह का मीम बन गया। इसमें फाउंसर वगैरह में जिन्होंने सारे लिए ना, नाइन्थ का दिया था हम केमिस्ट्री में। फाउंसर दिए थॉमसन वगैरह ने। अच्छा अच्छा मीम साइंस बन गया भाई उसके। तो मर गए हमें जो। क्या हो गया यार? अरे वो अच्छी नहीं चीज वो नहीं छोड़ करता के तो गए उसके हैं। उसका भाई करता था, कोई और कर देता। उन्होंने क्या क्या हो गया? उनके नंबर सब लोग हैं। अभी भी चल रहा है, तुम्हें नहीं पता क्या क्या चल तो रहा है? चलती है। ब्लैक होल केमिस्ट्री निकल रही है, ये कुछ निकल रहा कुछ है। तो चल ही रहा है, कुछ तो ऐड होना ही है सब ऑफ कुछ फ्यूचर में तो ऐड अभी हिस्ट्री में कोविड भी ऐड होगा, ठीक ऐसी कुछ आया था हाँ। तो अभी नहीं ऐड हुआ ना History मेरा तो अरे है। हिस्ट्री तो हम तुम सब कहानी बच्चे- की तरह ना। हम सब बच्चे कोविड से। हाँ ये तो देखो तो हिस्ट्री में हम लिया है। हम भी बूढ़े हो जाएंगे। फिर हम भी हिस्ट्री में आएंगे। इसकी अलग चीज है, साइंस अलग है। ऑलमोस्ट सब कुछ सेम सेम सही कहानी है, है। कहानी। हाँ वैसे तो डिस्कवरी उसने करी, इसने भैया- करी, हिस्ट्री में भैया- आके डिस्कवरी करी तो भैया तो भैया तो anti- एक्चुअली डिस्कवरी रहा ना। एंटी ने लॉ और साइंस को जोड़ दिया साथ में। क्या जोड़ दिया? लॉ और नीट को साथ में जोड़ दिया। लॉ और नीट को जोड़ दिया। अरे वैसे जब वो कर रहा था ग्रेस मार्क्स जब दिए थे लॉ के तो एग्जाम हट गए, एक भी अब बच्चे हट के गए नहीं ना? आए, एक भी बच्चे के 720 नहीं आए जिनको ग्रेस मार्क्स थे। कितने बच्चों के सही है। 720 थे? 60 तो सबका एग्जाम हुआ है? जिनको उसमें ग्रेस मार्क्स मिले थे उसको कितने थे? ये तो नहीं पता तो आकाश की रैंक बट बढ़ी। स्टिल नहीं पता, नहीं देखा मैंने ये सब तो अभी तो पता भी नहीं चला, लेकिन जो 1500 जितने बच्चों को था ना, एक भी बच्चे के 720 नहीं है। अब तो भैया हटेगी ना आपकी सबसे एंटी नहीं हटेगी, एमपी कंडक्ट करेगी 2016 या 15 अरे का भाई कोई कोई केस या वो करेगा तो उसका भाई करेगा, सब एक जैसे ही तो हैं। हाँ। ऑफिस तो वही रहेगा, सरकार बिल्डिंग तो वही वही रहेगी, रहेगी। और क्या? आगे के लोग वही रहेंगे, नाम और बदल जाएगा, बंदा वही रहेगा। पीछे तुम्हें पता था अभी तक एनटीए कौन चला रहा था? नाम पता था? वो तब मेरी बदल चला सरकार पता तो भी नहीं वही चलेगा, रहेगी वही ना। लोग पीछे बैठ के वही चला रहा सब। बदल पान सारे बाबू लोग वही हैं। अब भी लोग अब वो बोलेंगे कि मैं लीक कर दूं, कोई बात नहीं, पता नहीं चलना चाहिए बस। ऐसे कैसे होएगा, पता तो चलेगा नहीं, कि लीक तो हर दुनिया साल है। होता है। हाँ हर मुझे साल पता। होता है। तो पिछले साल पता चला, पता है इस बार चला। वो ज़्यादा हो गया ना। ये सामने रहते हैं, दीदी रहती है, वो बोल रही मेरे को भी फोन आया था, 40 लाख दे दो पेपर ले लो। हमारे ऑफिस में सबको आया। अच्छा हैं हाँ। 40 लाख दो पेपर ले लो नीट का। वैसे तो भूखे लोग हैं सारे। 40 लाख तो ये समझ नहीं आता भैया, दिल्ली का सीएम जेल में पड़ा है और फिर भी राज चल रहा है उनका। अरे ये सब आधी बात तो मेरी यही समझ नहीं आई कि भैया उसको रेजिग्नेशन देना चाहिए था, उसकी जगह पर कोई नया सीएम आना चाहिए था। बताओ जी, उसको जेल से ही नहीं वो मिल रही थी, क्या कहते हैं उसको, बेल। कल आजकल जेल जाना ऐसी हो गया किसी हाँ कोई भी चला जाता है उठ के, बेवकूफ लोग। हमें क्या पढ़ाएंगे रोज से। घूमने चल रहे जेल घूमने की जगह है जेल। वही तो मैं तो मजाक कर रहा हूँ। घूमने चलते जेल इतनी गंदा। अभी मैं जा ही रहा हूँ ना मंडोली की तरफ, इसीलिए क्या पता कोई मिल जाए मंडोली की तरफ। रात तो अभी कह रहा हूँ नमस्ते। मस्त है। आप भी आ रहे हो ना अभी? हाँ।